एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने आरा में ये कहा तो था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि कहां से चुनाव लड़ूंगा। और जितनी इस बात को जानने की इच्छा बिहार की जनता में है, उतनी ही ज्यादा इच्छा जदयू पार्टी में भी है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी को किस तरीके से चिराग ने डैमेज किया। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने चिराग से सवाल भी किया था कि क्या तुम चुनाव लड़ोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच साझा करने के दौरान चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन अब चिराग पासवान के जीजा और बहनोई अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बात को और हवा दे दी है और अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बकायदा क्षेत्र का नाम भी उन्होंने बताया है। जी हाँ, अरुण भारती ने उनका एक वीडियो आया जिसमें संदेश जारी कर पार्टी के भीतर चल रही रणनीति और जनता की अपेक्षाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान अब राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएं और सिर्फ लोकसभा नहीं, विधानसभा में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो में अरुण भारती ने खुलासा किया कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे में जो शुरुआती संकेत मिले हैं उसके अनुसार शाहाबाद की जनता चिराग पासवान को भरपूर समर्थन देने को तैयार है। अब देखिए, शाहाबाद से चर्चा हो रही है। शाहाबाद वही इलाका है जहां बीजेपी को बम्पर हार मिली। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत सीटें हारी थी। उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही और सबको भी लेते चले गए अपने साथ। लेकिन जो सर्वे आए हैं, अरुण भारती ने ऐसा कहा है कि जो सर्वे आए हैं उसमें चिराग पासवान को सबसे ज्यादा समर्थन शाहाबाद के इलाके से मिल रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान चुनाव अगर लड़ेंगे तो शाहाबाद से लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने इस विषय पे एक व्यापक सर्वे कराया है जिससे ये तय किया जा सके कि चिराग किस सीट से चुनाव लड़े, ताकि उनका संदेश पूरा बिहार तक पहुंचे। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चर्चा करते हैं। वो कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो वो अक्सर बोलते हैं कि मेरा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। भले ही मैं केंद्र की राजनीति करता हूं, लेकिन मेरा बिहार मुझे हमेशा से बुलाता रहा है। हाल ही में नालंदा में एक रैली को संबोधित उन्होंने किया और कहा कि विरोधी घबरा गए हैं कि मैं बिहार आ रहा हूं और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं साफ कर दूं कि मेरा मकसद बिहार को बदलना है और मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। चिराग पासवान ने यह दावा कर दिया है। अरुण भारती ने यह भी जानकारी दी कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जल्द बुलाई जा सकती है, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और चिराग पासवान के बहनोई जीजा और बिहार प्रभारी भी हैं, अरुण भारती की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि चिराग पासवान किस इलाके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया था। उनका कहना था कि यह निर्णय केवल रणनीतिक ही नहीं बल्कि जनता की भावना और जमीनी सच्चाई के आधार पर लिया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी ने साफ कर दिया है कि वह बिहार की राजनीति में खुद को केवल सांसद तक सीमित नहीं रखना चाहते। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की या उनकी पार्टी एलजेपीआर की अगली रणनीति क्या होगी और क्या चिराग पासवान शाहाबाद या किसी अन्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान का प्लान होगा, क्योंकि देखिए चिराग ने कई बातें ये साफ साफ कह दिया है कि चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी जो है वो पूरे जैसा मुझे आदेश देगी मैं वैसा करूंगा। इसके साथ ही चिराग पासवान के जीजा, उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद की सीट से उनको बम्पर जो है
वो लोगों का प्यार मिल रहा है। तो ऐसे में इस सर्वे रिपोर्ट में हो सकता है कि चिराग पासवान शाहाबाद से चुनाव लड़े। फिलहाल सबसे पहले आप चल के सुनिए कि क्या कुछ उनके जीजा कहते नजर आ रहे हैं। बिहार की जनता की यह लगातार और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसे लेकर पार्टी के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी स्तर पर एक व्यापक सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि निर्णय सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक न हो, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीनी सच्चाई के अनुरूप हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो बेहद उत्साहजनक है। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जहां इस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी हमेशा यह मानती रही है कि फैसले जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं की राय और जन भावना को सम्मान देते हुए लिया जाना चाहिए, और यही चिराग पासवान जी की राजनीतिक पहचान भी है। सुना आपने, अरुण भारती ने साफ साफ कहा। इसके साथ ही अरुण भारती ने ट्वीट भी किया है और लिखा भी है कि बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार मांग है कि अब चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी संभाले। पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे में शुरुआती रिपोर्ट इशारा कर रही है कि शाहाबाद की जनता नेतृत्व सौंपने को तैयार है। जल्द ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। चिराग पासवान की जीजा का बयान आपने भी सुना। फिलहाल क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा चिराग का अगला कदम? कौन सा इलाका होगा जहां चिराग एक बार फिर से अपना जलवा दिखाएंगे और इससे डैमेज जदयू होगी ही, जाहिर सी बात है। हो सकता है इस बार चिराग पासवान, क्योंकि पिछली बार तो वो खिलाफ थे, इस बार साथ में है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन नीतीश कुमार के मन में, जदयू के मन में अभी भी इस चीज को लेकर शंका तो है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत